नमस्कार साथियों। आज होलिका दहन थी और हम सभी मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। रात का टाइम है और हम सब होलिका माता के पास पहुंच गए हैं और एंजॉय करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में, तो आगे देखिएगा दोस्तों। बोलो इधर आ पास में। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो ये हमारी होलिका माता है और सबसे पहले हम बारी बारी से सभी लोग मिलकर होलिका माता की पूजा कर लेंगे। प्रहलाद जी की भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि साल भर का त्यौहार आता है। लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि होली में हम लोग एंजॉय करेंगे। और इस तरह से हम पूरे मोहल्ले के मिल कर के हर साल इस तरह से पूजा करते हैं और होलिका माता का इस प्रकार से हम लोग त्यौहार मनाते हैं और मिल कर के सब लोग एंजॉय करते हैं। अब आग प्रज्वलित हो गई है, तो सबसे पहले हम आग प्रज्वलित करने के पहले प्रहलाद जी को वहाँ से उठा लेंगे। फिर इसके बाद में आग प्रज्वलित करते हैं और सभी लोग घिर गए हैं आग प्रज्वलित करने के लिए। और फिर इसके बाद में सभी लोग होलिका के चारों तरफ फेरा लगा लेंगे। पहले क्या होता था, हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि होली कैसी जलाई जाती है, लड़के और बच्चे एंजॉय करते थे। अब ये फैशन हो गया है दोस्तों कि हर घर घर से मोहल्ले के लोग सामने से होलिका माता को जलाने लगे हैं और एंजॉय भी करने लगे हैं। तो मैं इसकी छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। विष्णु पुराण से है ये कहानी। मैंने कभी के प्रवचन में सुनी थी, बहुत छोटी थी तब सुनी थी, तो मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ। तो पुराने ज़माने के जो राजा थे हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को वो भगवान मानते थे, श्री हरि मानते थे, खुद को विष्णु भगवान मानते थे। और उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से 4 पुत्र में से 3 पुत्र उनका तो पूरा पूरा कहना मानते थे, पर प्रहलाद जी सिर्फ उनको पिता मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। तो प्रहलाद जी को वो बार बार अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करते थे कि बेटा मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, ये 3 पुत्र तो मेरा कहना मान रहे हैं, तुम क्यों नहीं मान रहे हो। पर वो बार बार एक ही चीज़ समझाते थे कि पिताजी, श्री हरि भगवान तो भगवान है, आप तो पिता हो, आप भी उनको भजो ना, आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे और बोलते थे कि मेरा बेटा और श्री हरि की पूजा करता है, मेरा दुश्मन है मेरा बेटा। श्री हरि मेरे दुश्मन है तो मेरा बेटा भी दुश्मन हो गया। इस प्रकार से उनकी मोह ममता पूरी ख़त्म हो गई और वो अपने बच्चे को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। छोटा सा बच्चा था प्रहलाद, तो उनको एक बार क्या हुआ कि वो खंभे में बंधवा दिए कि लाइट से करंट लग जाए और ये इनकी मृत्यु हो जाए। तो उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आश्चर्यचकित हुए। फिर दूसरी बार ऊपर पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिए। फिर जाकर देखते हैं कि प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई। फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो नदी में फेंकवा दिए जाकर के। नदी में जाकर क्या देखते हैं कि वो प्रहलाद जी फूलों की सेजों में बढ़िया लेटे हुए हैं। फिर से वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये मेरे बेटे को तो कुछ होता ही नहीं है। फिर इसके बाद में लास्ट में बहुत ज़्यादा हताश हो गए। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया और फिर इसके बाद में अपनी बहन होलिका को उन्होंने लेबुआ के लिए भेजा। और जब होलिका घर आ गई तो उनको पूरा वृतांत बताते हैं कि बहन ऐसी ऐसी बात है और ये बेटा मेरे को भगवान नहीं मानता है। तो थोड़ी देर तो होलिका अपने भाई को समझाई, फिर इसके बाद में फिर बोलती है कि भाई अब आपका मुझे कहना मानना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ कि मेरे को आग से न जलने का वरदान है। तो मैं एक काम करती हूँ कि आप ढेर सारी लकड़ियाँ मंगा लो और मैं उसमें बैठ जाऊँगी और गोदी में प्रहलाद को रख लूँगी। तो मैं तो बच जाऊँगी पर प्रहलाद जल जाएंगे। इस प्रकार से होलिका जी ने अपनी योजना बताई। तो वो लकड़ियाँ इकट्ठा करवा लिए हिरण्यकश्यप राजा ने और रात के टाइम में बहुत सारी लकड़ियाँ के ऊपर होलिका को बिठाल दिए और प्रहलाद को भी बिठाल दिए और आग लगवा दिए।
फिर वो क्या देखते हैं कि प्रहलाद फिर बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। फिर सर में हाथ पकड़ के बहुत रोते हैं कि मैंने अपनी बहन को जला दिया करके। फिर बच्चे के ऊपर भी क्रोध आता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि होलिका माता को तो वरदान था कि वो आग से नहीं जल सकती, परंतु वो सत्य की ओर चलती तो आग से नहीं जलती, परंतु अपने वरदान का उन्होंने गलत उपयोग किया, इसलिए वो जल गईं। तो आज भी यही स्थिति है दोस्तों कि अगर हम लोग मिलकर सत्य की ओर जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेगा, और असत्य का साथ देंगे तो हमारा जीवन असुरक्षित है। इस प्रकार से भगवान को भजना भी ज़रूरी है और सत्यता को भी रखना ज़रूरी है। तो मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों? जो भी त्रुटियां हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।